सर्दियों की एक शाम थी। आसमान पर सूरज ढल चुका था और मोहनलाल अपने छोटे से घर के बरामदे में चारपाई पर बैठे पुराने अखबार के पन्ने पलट रहे थे। दीवार की घड़ी की सुइयां शाम के 7 बजा रही थीं, लेकिन घर के भीतर का सन्नाटा असहज था। बहू की बड़बड़ाहट रसोई से आ रही थी। हर वक्त यही पुराने किस्से सुनाते रहते हैं, काम कुछ नहीं और बात करते ऐसे हैं जैसे दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है। मोहनलाल ने सुना, मगर चुप रहे। उन्होंने अपने कानों को अखबार में उलझा लिया, जैसे कुछ सुना ही न हो, पर हर शब्द उनकी छाती में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। बेटा रवि ऑफिस से लौट चुका था। दरवाजा खुलने की आवाज आई और मोहनलाल ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। कैसा दिन रहा बेटा? रवि ने बस्ता सोफे पर फेंका और बिना जवाब दिए मोबाइल उठाकर किसी से बात करने लगा। हाँ, वो क्लाइंट से बात हुई है। हाँ, कल मीटिंग है। हाँ, ठीक है। मोहनलाल का सवाल अधूरा रह गया। वह जान गए थे अब उनके बेटे के पास उनके लिए वक्त नहीं बचा। पहले तो रवि आते ही उन्हें गले लगाता था, आज सिर्फ उनके सवाल हवा में लटक कर रह जाते हैं। रवि की पत्नी कविता चाय लेकर आई, मगर वह चाय पिता के सामने नहीं, अपने पति के सामने रखती है। मोहनलाल के लिए अब वह आदर नहीं बचा जो कभी था। पहले वह बाबूजी कहकर बुलाती थी, अब बस इनके पिता। रवि ने चाय का कप उठाया और अपने लैपटॉप में घुस गया। कविता ने धीरे से कहा, देखिए ना, बाबूजी फिर बिजली का बिल भरना भूल गए थे, आज फिर नोटिस आया है। रवि ने बिना सिर उठाए कहा, अब पापा से ऐसी उम्मीद मत रखो, उम्र हो गई है, भूलना लाजमी है। इन शब्दों में जो लापरवाही थी वह मोहनलाल के दिल को छेद गई। मोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा, बिल नहीं भूला बेटा, बस 2 दिन पहले गया था जमा करने, लाइन बहुत लंबी थी, लौट आया, कल चला जाता। रवि ने तंज कसा, आपको तो बस वक्त बिताने का बहाना चाहिए। अब जमाना बदल गया है पापा, सब ऑनलाइन होता है। मोहनलाल कुछ कहना चाहते थे, पर कविता ने बीच में टोका, अब इन्हें कौन समझाए, पुराने जमाने के हैं। मोहनलाल की आंखें झुक गईं, वो वहीं चुप बैठे रहे। एक समय था जब यही बेटा उनके कंधों पर बैठकर मेला देखा करता था। जब उसे बुखार होता तो पूरी रात वो जागते रहते थे। आज वही बेटा उन्हें ताने देता है जैसे कोई बोझ हो। वक्त कैसे बदल गया है, ये सोचकर उनके भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रात का खाना भी अब औपचारिकता बन चुका था। कविता पहले बेटे बच्चों को खिलाती, फिर रवि को, और जब सब उठ जाते तब मोहनलाल के लिए बचे हुए रोटी सब्जी रख देती। आज भी वही हुआ। मोहनलाल ने प्लेट में रखी ठंडी रोटी तोड़ी, पर गले से निवाला नहीं उतरा। बहू की आवाज फिर गूंजी, बाबूजी, ये दाल तो वैसे भी कोई नहीं खाता, कल की बची थी, आप ही खत्म कर दीजिए। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहू, मेरे हिस्से की चीजें हमेशा बची रहती हैं। कविता ने ताने भरे स्वर में कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? रवि ने झल्लाकर कहा, बस भी करो पापा, हर बात में तंज मत कसो, घर में शांति नहीं रहती। मोहनलाल का दिल जैसे चाकू से कट गया। वो कुछ पल तक बेटे के चेहरे को देखते रहे। वही चेहरा जिसे देखकर कभी गर्व महसूस करते थे, आज अजनबी लगने लगा था। उन्होंने सिर झुका लिया और चुपचाप कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा था। दीवार पर टंगी अपनी और अपनी दिवंगत पत्नी सावित्री की तस्वीर को देखा। तस्वीर के नीचे, बत्ती के नीचे एक धूल की परत जम चुकी थी। उन्होंने तस्वीर उठाई, अंगूठे से धूल साफ की और बुदबुदाए, देखो सावित्री, हमारा बेटा अब हमें नहीं पहचानता। हमने उसे उड़ना सिखाया था, पर उसने हमें ही आसमान से गिरा दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और पुराने पल आंखों के सामने घूमने लगे। जब उन्होंने उसे स्कूल भेजने के लिए खेत बेच दिए थे, जब उसकी फीस के लिए अपनी नौकरी के बोनस को छोड़ा था, जब खुद भूखे रहकर बेटे के लिए दूध लाए थे, और आज वही बेटा उनके लिए घर में जगह नहीं छोड़ता। अगले दिन सुबह रवि ऑफिस जा रहा था। मोहनलाल ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, बेटा, आज तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ दूं? रवि ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं पापा, रहने दीजिए, आपका पैर वैसे भी दर्द कर रहा था। नहीं बेटा, दर्द तो अब आदत बन गया है। रवि ने बिना देखे गाड़ी चालू की और चला गया। घर का सन्नाटा अब मोहनलाल का साथी बन चुका था। बहू अपने काम में व्यस्त, बच्चे मोबाइल में मस्त और बेटा नौकरी की दौड़ में लिप्त। वो अब इस घर में सिर्फ एक परछाई थे, मौजूद भी मगर महसूस नहीं किए जाते। शाम को जब उन्होंने बहू से कहा कि वे पुराने दोस्तों से मिलने गांव जाना चाहते हैं, तो बहू ने ताना मारा, अच्छा ही है, थोड़े दिन सुकून मिलेगा। वह रात मोहनलाल ने बहुत देर तक जागकर बिताई। चारपाई पर करवटें बदलते हुए उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। चांदनी आंगन में फैली थी, लेकिन मन के भीतर घना अंधकार था। उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने बैग में कुछ कपड़े रखे, 2 धोती, 1 शर्ट, कुछ रुपये और वह पुराना चश्मा
जो बेटे ने कभी तोहफे में दिया था। उन्होंने एक बार बेटे के कमरे की तरफ देखा। रवि गहरी नींद में था। पास जाकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर आधे रास्ते में ही हाथ रुक गया। अब नहीं, उन्होंने मन में कहा, अब शायद यह स्पर्श उसे बोझ लगेगा। सुबह जब सब उठे तो घर की चौखट पर उनका कोई निशान नहीं था, बस मेज पर एक चिट्ठी पड़ी थी। बेटा, अब मैं तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनूंगा, मेरी फिक्र मत करना। मैं जहां रहूंगा वहां चैन से रहूंगा। तुम्हारा पिता मोहनलाल। रवि ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आए, बस एक अजीब सी खामोशी थी। उसने सोचा शायद यही बेहतर था, मगर उसे यह नहीं पता था यही वही पल था जब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खोखलापन पा लिया था। बाहर सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन उस घर के अंदर अब एक पिता का उजाला सदा के लिए बुझ चुका था। सुबह की पहली किरणों के साथ मोहनलाल स्टेशन की बेंच पर बैठे थे। रात की ठंड ने उनके शरीर को जकड़ लिया था, मगर मन अब किसी और ठंड से लड़ रहा था, उस ठंड से जो अपने ही बेटे के व्यवहार से भीतर तक उतर गई थी। उन्होंने पुराने बैग को अपने सीने से लगाया, जैसे उसमें अब भी उनके घर की गर्माहट बची हो। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। कभी यह स्टेशन उनके बेटे के कॉलेज जाने की शुरुआत का गवाह था, आज वही जगह उनके अपने निर्वासन की शुरुआत बन गई थी। प्लेटफॉर्म की भीड़ में वे जैसे एक अदृश्य व्यक्ति थे, मौजूद मगर अनदेखे। कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई पास नहीं आता। एक छोटा लड़का चाय बेचते हुए बोला, बाबूजी, चाय लीजिए। मोहनलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर जेब में हाथ डाला तो कुछ पुराने सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा, बाद में लूंगा। लड़का चला गया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी उतर आई। कभी वह बच्चों के लिए टिफिन लेकर स्कूल जाते थे, आज उनके पास अपने लिए एक कप चाय तक नहीं। उन्होंने अपने आसपास देखा, लोग जल्दी में थे, किसी को नौकरी पर जाना था, किसी को किसी से मिलने। सबकी अपनी मंजिल थी, सिवाय उनके। उनकी मंजिल अब कहाँ थी? घर से निकले 24 घंटे हो चुके थे, मगर उनका मन अब भी उस घर के हर कोने में भटक रहा था। उन्हें याद आया जब उन्होंने पहली बार उस घर की नींव डलवाई थी, मजदूरों के साथ खुद मिट्टी ढोई थी। रवि उस वक्त 10 साल का था, मिट्टी के ढेर पर खेल रहा था और कह रहा था, पापा, हमारा घर सबसे अच्छा बनेगा ना? मोहनलाल ने तब मुस्कुराकर कहा था, हाँ बेटा, इतना मजबूत बनेगा कि तू जब बड़ा होगा तो तेरे बच्चों के भी काम आएगा। मगर किसे पता था कि वही घर कभी उनके लिए दरवाजा बंद कर देगा। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म पर किसी ट्रेन की सीटी गूंजी, भीड़ हिली। मोहनलाल ने धीरे से अपना बैग उठाया और रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर बने पार्क की ओर बढ़े। वहां एक बेंच पर बैठे और दूर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा। कितनी आजादी है इन्हें, उन्होंने खुद से कहा। किसी के घर से निकाले जाने का डर नहीं, किसी के शब्दों से चोट नहीं। उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, मगर उसी क्षण एक बूढ़ा भिखारी पास आ गया। उसने कहा, पहली बार दिखे हो यहां, कहां से आए? मोहनलाल ने कहा, घर से निकला हूं। भिखारी हंसा, घर से सब निकलते हैं, कोई दिल से, कोई हालात से। तुम दोनों से निकले लगते हो। उसने अपनी फटी हुई चादर मोहनलाल की तरफ बढ़ाई। ठंड लगेगी, ले लो। मोहनलाल ने मना किया। नहीं, मुझे आदत नहीं है मांगने की, भिखारी बोला। जिंदगी में सबको कुछ ना कुछ मांगना पड़ता है बाबूजी, कोई प्यार मांगता है, कोई जगह। वह चला गया और मोहनलाल का सिर झुक गया। उस अनजान व्यक्ति के शब्दों में जैसे कोई सच्चाई थी। हाँ, वह जगह मांग रहे थे, बस अपने ही घर में। शाम होते होते वह शहर के पुराने मंदिर के बाहर पहुंच गए। पुजारी ने उन्हें देखा और पूछा, कहां से आए बाबा? यहां वहां से, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। पुजारी ने मंदिर के आंगन में बैठने को कहा और प्रसाद में 2 पूरियां और थोड़ा हलवा दे दिया। मोहनलाल ने धीरे धीरे खाया, मगर हर निवाले में कड़वाहट थी। उन्हें याद आया जब वह घर में बच्चों के लिए हलवा बनाया करते थे और रवि कहता था, पापा, थोड़ा और दो। आज वही हलवा उन्हें किसी और के हाथ से मिल रहा था और उस स्वाद में बेटे की याद घुलकर उन्हें रुला रही थी। रात उन्होंने मंदिर के कोने में बिताई। ठंड, भूख और तन्हाई ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, मगर उनके भीतर एक मौन विद्रोह उठ चुका था। अब वह लौटेंगे नहीं। उन्होंने तय कर लिया, अब जो भी होगा अपने दम पर होगा, किसी बेटे के सहारे नहीं, किसी बहू की इजाजत के बिना। वह खुद को साबित करेंगे कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह जब मंदिर के बाहर धूप फैली तो मोहनलाल उठे और अपनी धोती झाड़ी। वहां खड़े कुछ बच्चे उन्हें देखते हुए हंसने लगे। बाबा, तुम कौन हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मास्टर हूं जो अब जिंदगी से पढ़ाई करने निकला है। बच्चे खिलखिला उठे। मोहनलाल को लगा, कितनी सादगी होती है बच्चों में, जो किसी की उम्र नहीं,
बस उसकी मुस्कान देखते हैं। वह पास के स्कूल की ओर बढ़े। प्रिंसिपल ने पहले तो शक की निगाह से देखा, फिर जब मोहनलाल ने अपनी पुरानी टीचर्स की आईडी और सर्टिफिकेट दिखाए तो उन्हें अस्थायी तौर पर बच्चों को पढ़ाने की अनुमति मिल गई। कुछ घंटे पढ़ाने के बाद उन्होंने वही संतोष महसूस किया जो बरसों पहले क्लासरूम में होता था। शाम को लौटते वक्त वह वही स्टेशन वाला चाय वाला मिला। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो चमक आ गई चेहरे में बाबूजी। मोहनलाल ने जवाब दिया, शायद दिल में काम आ गया है। तो चेहरे ने भी साथ दिया। वह अब रोज सुबह स्कूल जाते, बच्चों को पढ़ाते, शाम को मंदिर के आंगन में बैठकर भजन सुनते। उन्होंने उस छोटे से जीवन को अपना लिया था, मगर भीतर एक हिस्सा अब भी बेटे के नाम अधूरा था। रात को जब वह आसमान देखते तो उन्हें रवि की याद आती। क्या वह अब भी उन्हें याद करता होगा? क्या उसने चिट्ठी पढ़कर कुछ महसूस किया होगा? भी उन्हें याद करता होगा? क्या उसने चिट्ठी पढ़कर कुछ महसूस किया होगा? जानते थे बेटा अपनी दुनिया में व्यस्त होगा, मगर वह यह भी जानते थे कि एक दिन, शायद एक दिन, उसे एहसास होगा कि पिता के जाने के बाद घर कितना खाली हो गया है। उस दिन वह बेटे को कुछ नहीं कहेंगे, बस देखेंगे कि वह समझा या नहीं। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, अब मैं गिरा नहीं हूं, बस थोड़ा दूर चला गया हूं। अब मैं अपने आप को फिर से जीना सीख रहा हूं। उनकी आंखों में चमक थी और भीतर एक अजीब सी दृढ़ता, एक पिता का मौन विद्रोह जो शब्दों से नहीं कर्मों से बोलता है। उन्होंने अपनी झोली में रखा पुराना पेन निकाला और एक फटे कागज पर लिखा, अब मैं किसी घर में नहीं, खुद में रहूंगा। और उसी पल उन्हें लगा कि उन्होंने जीवन के सबसे कठिन पाठ को सीख लिया। कभी कभी सबसे बड़ा प्रतिरोध यही होता है कि आप चुप रहकर भी खुद को गिरने नहीं देते। सुबह की हल्की धूप मंदिर की सीढ़ियों पर फैली थी। मोहनलाल ने धीरे धीरे अपनी झोली उठाई और सिर पर रखी। उनके पैरों में अब भी रात की ठंड का असर था, लेकिन दिल में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह अब किसी के सहारे नहीं जीना चाहते थे। अब उनकी जिंदगी का हर कदम खुद से शुरू होकर खुद पर ही खत्म होगा। उन्होंने मंदिर की चौखट की तरफ झुककर प्रणाम किया और सड़क की ओर चल पड़े। शहर का शोरगुल धीरे धीरे उनके कानों में उतरता जा रहा था। हॉर्न, रिक्शे, साइकिलों की झंकार और राह चलते लोगों की आवाजें, यह सब उनके लिए अब नया नहीं था। पर अब उनमें कोई पहचान नहीं थी। लोग उन्हें देखते, मगर किसी की निगाह में पहचान नहीं झलकती। वह बस भीड़ का एक हिस्सा बन गए थे, उस भीड़ का जिसमें हर कोई जल्दी में था, मगर कोई कहीं पहुंच नहीं रहा था। उन्होंने पास के फुटपाथ पर एक पुराना पेड़ देखा जिसकी छांव में 2-3 बूढ़े आदमी बैठे थे। उन्होंने भी वहीं झोली रखी और धीरे से बैठ गए। उनमें से एक ने पूछा, कहाँ से आए बाबूजी? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, घर से निकला था, अब सड़क ही घर है। वह आदमी हंसा, हम सब यहीं के हैं, कोई बेटों ने निकाला, किसी को किस्मत ने। आप किसके शिकार हैं? मोहनलाल ने बस इतना कहा, शायद दोनों के। उनके इस जवाब में जितनी सच्चाई थी उतनी ही पीड़ा भी। थोड़ी देर में सब खामोश हो गए। सड़क पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और बीच बीच में कुछ लोग इन बुजुर्गों को सिक्के डालते हुए निकल जाते। मोहनलाल ने देखा, एक छोटा लड़का अपनी मां के साथ जा रहा था। लड़का गुब्बारे की जिद कर रहा था। मां कह रही थी, बाद में लेंगे। उस बच्चे की मासूमियत देखकर मोहनलाल के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। उन्हें रवि की याद आ गई, जब वह छोटा था और जब मोहनलाल उसे हर रविवार गुब्बारा खरीद कर देते थे। वह तब कितनी खुशी से हंसता था और अब वही बेटा उन्हें देखकर शायद नजरें फेर लेता। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ गया। फुटपाथ की गर्मी पैरों से झुलसने लगी। मोहनलाल ने पास के पार्क की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ मजदूर अपने डिब्बे खोलकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक ने मोहनलाल को देखा और कहा, बाबा, आप भी खा लीजिए, रोटी ज्यादा है। मोहनलाल ने मना किया, पर वह मजदूर बोला, भूख में कोई शर्म नहीं होती बाबा। उन्होंने 2 टुकड़े रोटी लिए और धन्यवाद कहा। पहला निवाला खाते ही उन्हें अपनी बहू की याद आई। वह हर बार कहती थी, बाबूजी, बासी रोटी ही आपके लिए ठीक है। लेकिन इस बासी रोटी में आज उन्हें एक अजीब सी मिठास महसूस हुई, शायद इसलिए कि इसमें तिरस्कार नहीं था। उन्होंने सोचा, सच्ची भूख वही होती है जो किसी के दिल में आदर से मिटे। शाम ढलने लगी थी। पार्क के बगल में एक पुराना बस स्टैंड था। वहीं कुछ और बुजुर्ग बैठे थे, कोई पॉलीथीन ओढ़े, कोई लकड़ी के टुकड़े से सिर टिकाए। हवा में धूल थी, पर इन चेहरों पर थकान के बावजूद एक अपनापन था। किसी ने पूछा, बाबूजी, नाम क्या है? उन्होंने कहा, मोहनलाल। कभी नौकरी करते थे? हाँ, स्कूल में मास्टर था। अच्छा, तो अब यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, शायद अपने बच्चों को आखिरी सबक सिखाने आया हूं कि जिंदगी दूसरों पर नहीं, खुद पर जीनी चाहिए।
सबने कुछ देर चुप्पी साध ली। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा, आप सही कहते हैं। जो घर छोड़कर आते हैं वो फिर खुद को पाना सीखते हैं। रात फिर ठंडी होने लगी। मोहनलाल ने अपने बैग को सिरहाने रखा, आसमान की ओर देखा। तारों की झिलमिल रोशनी में उन्होंने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। हे भगवान, उन्होंने मन ही मन कहा, क्या बेटा सच में मेरा अपराध था या मेरा प्रेम उसकी कैद बन गया? उनकी आंखें भीग गईं, मगर दिल में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब वे अपने हालात को स्वीकार करने लगे थे। उन्होंने खुद से वादा किया, कल से मैं काम करूंगा, चाहे कितना भी छोटा हो, मैं किसी के सहारे नहीं रहूंगा। अगली सुबह उन्होंने पास की सड़क पर झाड़ू लगाते हुए नगरपालिका के मजदूरों को देखा। वह उनके पास गए और बोले, अगर आप चाहें तो मैं भी मदद कर सकता हूं। मजदूर ने हंसकर कहा, बाबा, आपसे काम नहीं होगा। मगर मोहनलाल ने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे सफाई करने लगे। कुछ ही देर में सबने देखा कि यह बूढ़ा आदमी बाकी सबसे ज्यादा मन लगाकर काम कर रहा है। दोपहर में सुपरवाइजर आया। उसने पूछा, क्यों कर रहे हैं ये काम? मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, काम छोटा नहीं होता साहब, मैं अपने जीवन की गंदगी साफ कर रहा हूं। सुपरवाइजर ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर बोला, कल से आधिकारिक रूप से आ जाइए। मोहनलाल ने हाथ जोड़ दिए। अब उनके पास एक पहचान थी, छोटी ही सही मगर अपनी। उन्होंने उसी शाम सड़क पर बैठकर एक नींबू वाली चाय पी। वह चाय उनके लिए किसी जश्न से कम नहीं थी। उस रात फुटपाथ पर नींद आई, मगर इस बार मन में डर नहीं था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, रवि, शायद तू खुश होगा ये जानकर कि तेरे बाप ने किसी पर बोझ बने बिना जीना सीख लिया। हवा में ठंड थी, मगर उनके भीतर एक गर्माहट थी, आत्मसम्मान की। उन्होंने महसूस किया, सड़क पर रहना अपमान नहीं अगर दिल में ईमान बाकी हो। और उस रात जब शहर की लाइटें बुझ रही थीं, मोहनलाल के भीतर एक नया उजाला जल उठा। एक ऐसा उजाला जो अब किसी घर की छत का मोहताज नहीं था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। मोहनलाल अब शहर की गलियों, मंदिरों और फुटपाथों के उतार चढ़ाव से परिचित हो चुके थे। दिन में काम करते, रात को सड़क के किनारे किसी दुकान की छतरी के नीचे सो जाते। जिंदगी की रफ्तार अब उनके लिए धीमी नहीं थी, बस अलग हो चुकी थी। अब उनके दिन की शुरुआत किसी चाय वाले की मुस्कान से होती और रात खत्म होती सड़क पर जलती मध्यम रोशनी के साथ। लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन अब भी जिंदा था। कोई नाम लेकर पुकारने वाला नहीं था, कोई शाम को दरवाजा खोलने वाला नहीं था। आदमी चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना बन जाए, जब अपनापन छिन जाता है तो आत्मा में एक स्थायी सर्दी बस जाती है। एक शाम जब मोहनलाल काम से लौट रहे थे तो उन्हें सड़क किनारे एक बुजुर्ग औरत दिखी। उसके हाथ में कुछ पर्चे थे और पास ही एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, वृद्धाश्रम, भूले हुए माता पिता के लिए एक नया घर। मोहनलाल ने पढ़ा और कुछ देर वहीं ठिठक गए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, अगर कोई जगह चाहिए तो आइए, वहां सब आपके जैसे ही हैं। उसके शब्द कोमल थे, लेकिन उनमें सच्चाई की चुभन थी। मोहनलाल ने झोली को कसकर पकड़ा और बोले, जगह तो बहुत है बेटी, पर घर अब नहीं है। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी घर वहीं मिल जाता है जहां उम्मीद नहीं होती। उसकी बात दिल में उतर गई। अगले दिन उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। शहर के किनारे एक पुराना बड़ा बंगला था, जिसके बाहर लगे बोर्ड पर वही नाम लिखा था, आश्रय वृद्धाश्रम। जब मोहनलाल अंदर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। वहां 40-50 बुजुर्ग थे। कोई बेंच पर अखबार पढ़ रहा था, कोई धीरे धीरे टहल रहा था, कोई मंदिर के सामने बैठा भजन गा रहा था। सबके चेहरों पर अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन दर्द एक जैसा था, अपनों द्वारा भुलाए जाने का। वहां की प्रबंधक रेखा नाम की एक मध्यम आयु की महिला ने उनसे पूछा, नाम? मोहनलाल, उन्होंने जवाब दिया। कोई रिश्तेदार? मोहनलाल ने क्षण भर सोचा और कहा, हाँ, एक था, अब नहीं है। रेखा ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर कहा, यहां कोई किसी का नहीं, लेकिन सब एक दूसरे के हैं। पहले कुछ दिन मोहनलाल चुपचाप रहते, सुबह बाग में बैठते, शाम को मंदिर के पास दीपक जलाते। वह लोगों को ध्यान से देखते। कोई अपने बेटे का नाम बार बार पुकारता, कोई अपने गांव की बातें करता। एक बूढ़ी अम्मा हर रात एक टूटी चारपाई पर लेटकर गुनगुनाती, मेरा लाल आएगा, और नींद में रो देती। मोहनलाल हर रात उसे देखकर सोचते, मैं भी तो किसी लाल का इंतजार कर रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद रेखा ने उनसे कहा, मोहनलाल जी, आप स्कूल मास्टर रहे हैं ना? उन्होंने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, आप बच्चों से जिस तरह बात करते हैं उसे साफ झलकता है। हमारे यहाँ कुछ अनाथ बच्चे आते हैं रविवार को, अगर आप चाहें तो उन्हें पढ़ा सकते हैं। उनकी आंखों में चमक लौट आई। हाँ, क्यों नहीं,
उन्होंने उत्साह से कहा। अगले रविवार कुछ बच्चे आए, फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन आंखों में सीखने की प्यास। मोहनलाल ने फर्श पर बैठकर उन्हें अक्षर सिखाने शुरू किए। जब वह किसी बच्चे की गलती सुधारते तो उनके अंदर का शिक्षक जाग उठता। देखो बेटा, इक्कात से कमल बनता है, जैसे भगवान विष्णु के हाथ में होता है, उन्होंने कहा। बच्चे मुस्कुराने लगे और वह मुस्कान मोहनलाल के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। धीरे धीरे वह वृद्धाश्रम का अभिन्न हिस्सा बन गए। सब उन्हें मास्टर जी कहने लगे। उनकी बातों में ज्ञान भी था और जीवन की गहराई भी। एक दिन शाम को जब वह मंदिर के पास बैठे थे, एक अन्य वृद्ध ने उनसे पूछा, मोहनलाल भाई, क्या कभी घर की याद नहीं आती? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, घर की याद आती है, मगर अब उस घर में मेरा हिस्सा नहीं है। बेटा वहीं रहता है, पर मेरा नाम अब वहां नहीं है। अगर मैं लौट भी जाऊं तो वो घर मुझे पहचान नहीं पाएगा। दूसरा बूढ़ा बोला, फिर भी क्या मन में कोई उम्मीद बाकी नहीं? मोहनलाल मुस्कुराए। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, बस जगह बदल लेती है। पहले बेटे के घर से थी, अब इन बच्चों की आंखों में है। दिन बीतते गए और उनका मन अब स्थिर होने लगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने खुद को फिर से पा लिया है। अब वे हर सुबह बच्चों को पढ़ाते, दोपहर में अखबार पढ़ते और शाम को आंगन में बैठकर दूसरों को जीवन की बातें बताते। उन्होंने अपने भीतर जो टूटा था उसे जोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन एक शाम जब स्थानीय अखबार का पत्रकार वृद्धाश्रम पर रिपोर्ट लिखने आया, उसने मोहनलाल से बातचीत की और उनकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन अखबार में छपी हेडलाइन थी, त्याग और सम्मान का चेहरा, वृद्धाश्रम के मास्टर जी मोहनलाल। फोटो में उनकी मुस्कुराती आंखें थीं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे का दर्द सिर्फ वही जानते थे। शहर के दूसरे छोर पर जब रवि के एक सहकर्मी ने यह अखबार पढ़ा तो उसने रवि से कहा, अरे ये तो तुम्हारे पापा लग रहे हैं ना? रवि ने अखबार छीना और देखा, वही चेहरा, वही झुर्रियां, वही चश्मा। उसके सीने में जैसे कुछ धंस गया। उसने हंसने की कोशिश की, नहीं ये मेरे पापा नहीं है, कोई और होंगे। लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से दूर भाग गई। उसने पहली बार अपने घर के सन्नाटे को महसूस किया, जैसे वहां अब भी कोई आवाज गूंज रही थी जो सिर्फ वही सुन सकता था। मोहनलाल उस रात मंदिर की घंटी के नीचे बैठे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके मन में शांति थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, सावित्री, मैंने हार नहीं मानी। देखो, मैं फिर से जीना सीख गया हूं। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा, मगर इस बार वह कमजोरी का नहीं, गर्व का था, क्योंकि अब उनके भीतर वह पिता नहीं था जिसे घर से निकाला गया था। अब वहां वो इंसान था जिसने खुद को फिर से पा लिया था। रवि के घर में अब सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। बहू कविता सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, रसोई से पराठों की खुशबू आती, टीवी पर समाचार की आवाज गूंजती और रवि ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त रहता। बाहर से सब सामान्य था, मगर भीतर कुछ था जो अब वैसा नहीं रहा था। मोहनलाल के जाने के बाद घर की दीवारें थोड़ी ठंडी लगने लगी थीं। वही दीवारें जो कभी पिता के हंसने और बच्चों के खेलने से गूंजती थीं, अब सिर्फ आवाजें लौटाती थीं। फिर भी रवि अपने भीतर की उस चुप्पी को नजरअंदाज कर रहा था। उस दिन सुबह कविता ने कहा, अब घर में कितनी शांति है ना? पहले तो हर बात पर आपकी माँ जैसी बातें शुरू कर देते थे। रवि ने बिना कुछ कहे अखबार में नजरें गड़ा दी। उसे यह शांति अजीब लग रही थी, जैसे कोई हल्की सी आवाज अब भी कहीं गूंजती हो। उसने अखबार नीचे रखा और कहा, शांति है, लेकिन शायद बहुत ज्यादा। कविता ने हंसते हुए कहा, आप भी ना सोचते बहुत हैं। अब सब ठीक है, बच्चे खुश हैं, घर व्यवस्थित है, यही तो चाहिए था। रवि ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह अब देर रात तक ऑफिस में रुकने लगा था। बहाने वही, काम बहुत है, क्लाइंट को रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन असल में वह घर की उस चुप्पी से भाग रहा था। कभी कभी जब रात को घर लौटता तो उसके सामने पिता की कुर्सी खाली दिखती, वही कुर्सी जहां मोहनलाल शाम को बैठकर बच्चों को कहानी सुनाया करते थे। अब वह कुर्सी ड्राइंग रूम के कोने में धूल खा रही थी। कविता ने कई बार कहा, इस कुर्सी को हटा दीजिए, जगह घेरती है। रवि हर बार मना कर देता, नहीं, इसे यहीं रहने दो। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उस कुर्सी को हटाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शायद वह कुर्सी अब भी उसे पिता की मौजूदगी का एहसास कराती थी। बच्चे कभी कभी पूछते, पापा दादाजी कब आएंगे? रवि रुक जाता, मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, वो गांव गए हैं, वहीं रह रहे हैं। कविता को यह झूठ सुनकर राहत मिलती थी, लेकिन रवि हर बार भीतर से कांप जाता था। रात को जब सब सो जाते तो वह पिता की चिट्ठी निकालकर पढ़ता, वही चिट्ठी जो उस सुबह दरवाजे पर पड़ी थी। बेटा,
अब मैं तुम्हारे जीवन में बाधा नहीं बनूंगा, मेरी फिक्र मत करना। हर बार यह पंक्ति उसके दिल में तीर की तरह चुभती। वह सोचता, क्या मैंने वाकई अपने पिता को बाधा बना दिया था? एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त ने कहा, अरे रवि, कल के अखबार में तेरे पापा जैसी तस्वीर थी, किसी वृद्धाश्रम के मास्टर जी के नाम से। रवि का दिल धक से रह गया। उसने हंसने की कोशिश की, अरे नहीं, वो मेरे पापा नहीं हैं। सच में? लेकिन चेहरा हूबहू उन्हीं जैसा था। रवि ने हंसी के पीछे अपनी बेचैनी छिपाई, लेकिन ऑफिस से लौटते वक्त वही तस्वीर उसके दिमाग में घूमती रही। क्या वह सच में वही थे? अगर थे तो वो कहाँ हैं? क्या वो खुश हैं या अब भी किसी कोने में अकेले बैठे हैं? रात को जब वह अपने कमरे में बैठा था तो कविता बोली, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस काम का तनाव है। कविता ने बात बदली, आप ना जब से पिताजी गए हैं वैसे नहीं रहे। रवि ने गहरी सांस ली। कविता, कभी कभी सोचता हूं हमने सही किया या नहीं। कविता ने झुंझलाते हुए कहा, आप फिर वही बातें क्यों कर रहे हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, अब वो खुश होंगे, हमें भी अपनी जिंदगी जीनी है। रवि ने सिर झुका लिया। वह जानता था ये बात उतनी सरल नहीं थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि पिता को खोना किसी रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि खुद के भीतर की एक आवाज को दबा देने जैसा था। दिन बीतते गए। रवि के प्रमोशन की खबर आई, वेतन बढ़ा, नया कार खरीदी गई। सब कुछ जैसे सपनों जैसा था। लेकिन जब भी वह किसी कामयाबी का जश्न मनाता, उसके मन में एक ही विचार आता, काश पापा होते। वह जानता था पिता की मौजूदगी में ही इन सब की जड़ थी। उन्होंने ही उसे मेहनत करना सिखाया था, सच्चाई पर टिके रहना सिखाया था। और आज वह सब कुछ हासिल कर चुका था, सिवाय एक पिता की दुआ के। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, रवि बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे याद आया, बचपन में जब वह डर जाता था तो पापा उसे अपने पास बिठाकर कहते थे, डर खत्म तब होता है जब तुम उसे देखने की हिम्मत कर लो। आज वही डर फिर से सामने था, अपने की का डर। उसने धीरे से कहा, पापा आप जहां भी हैं खुश तो हैं ना? आकाश में बिजली चमकी और उसे ऐसा लगा जैसे दूर कहीं कोई आवाज कह रही हो, हाँ बेटा तू भी खुश रहे। अगले दिन रवि ने अखबार में फिर वही तस्वीर देखी। वृद्धाश्रम के मास्टर जी ने बच्चों के लिए नया स्कूल शुरू किया। नीचे लिखा था, मोहनलाल जी का जीवन त्याग और शिक्षा का प्रतीक बन गया है। रवि का दिल भारी हो गया। उसने तस्वीर पर उंगली रखी और बोला, आपने तो मुझे फिर सिखा दिया पापा, जीना कैसे होता है। उस दिन उसने ऑफिस नहीं गया। पूरे दिन वह अपने पिता की यादों में खोया रहा। शाम को बच्चों ने पूछा, पापा दादाजी कब आएंगे? रवि ने कहा, जल्दी आएंगे बेटा, इस बार मैं खुद लेकर आऊंगा। उस रात रवि ने पिता की चिट्ठी अपने सिरहाने रखी। पहली बार उसे लगा कि घर की दीवारें फिर से सांस लेने लगी हैं। वह मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उस पल उसे एहसास हुआ, पिता का जाना एक सजा नहीं था, बल्कि एक सबक था। और शायद अब वह तैयार था उस सबक को समझने के लिए। वृद्धाश्रम की सुबह अब मोहनलाल के लिए किसी नए जन्म जैसी थी। हर दिन वे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते थे। उनके दिन का आरंभ प्रार्थना से होता, फिर बच्चों को पढ़ाने की तैयारी। कमरे के एक कोने में पुराना लकड़ी का तख्ता था, जिस पर उन्होंने अपनी छोटी सी कक्षा बना रखी थी। चौक का टुकड़ा, कुछ फटे पन्ने और बच्चों के लिए अधूरी कॉपियां। लेकिन उन अधूरी कॉपियों में जैसे उनकी अपनी जिंदगी पूरी हो रही थी। जो ज्ञान उन्होंने बरसों तक अपने बेटों को देने की कोशिश की थी, वह अब इन अनाथ बच्चों में खिलने लगा था। जब बच्चे अ से अनाज और क से किताब बोलते तो मोहनलाल के चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान उभर आती। उन्हें महसूस होता जैसे उन्होंने खुद को एक बार फिर खोज लिया हो। आश्रम की रेखा मैडम अक्सर कहती, मोहनलाल जी आप इस जगह की रूह हैं। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो लगता है जैसे पूरा माहौल बदल जाता है। मोहनलाल मुस्कुरा देते, शायद इसलिए कि अब मैं पढ़ा नहीं रहा, खुद को ठीक कर रहा हूं। वह जान चुके थे कि जिंदगी कभी किसी से सब कुछ नहीं लेती, कुछ नया लौटाने का मौका हमेशा देती है। एक दिन जब स्थानीय स्कूल का प्रधानाध्यापक वृद्धाश्रम देखने आया तो उसने मोहनलाल को बच्चों को पढ़ाते देखा। वह प्रभावित हुआ। आप तो शिक्षक लगते हैं, मोहनलाल ने कहा। थोड़ा बहुत था, अब बच्चों की बदौलत फिर बन गया हूं, प्रधानाध्यापक ने कहा। अगर आप चाहें तो हमारे स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ा सकते हैं। बच्चों को ऐसे अनुभवी गुरु की जरूरत है। मोहनलाल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, मैं अब पैसे के लिए नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर बच्चों का भला हो सके तो आऊंगा। उस दिन के बाद मोहनलाल हर सप्ताह 2 दिन स्कूल जाने लगे। वहां छोटे बच्चे उनकी तरफ ऐसे देखते जैसे कोई सच्चा संत सामने हो।
उन्होंने अपने अनुभवों से उन्हें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन सिखाना शुरू किया। वे कहते, बच्चों, मेहनत से कभी मत डरना और अपने बड़ों से कभी मुंह मत मोड़ना। जो तुम्हें पालते हैं वही तुम्हारा साया होते हैं। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते थे। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे शहर में फैलने लगी। स्थानीय अखबार ने एक दिन हेडलाइन छापी, वृद्धाश्रम के मास्टर जी जिन्होंने अपमान को प्रेरणा बना दिया। तस्वीर में मोहनलाल बच्चों के साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी मुस्कान में अब कोई पीड़ा नहीं थी, बस सुकून था। उस खबर ने जैसे उनके अतीत को भी जगा दिया। रवि का दोस्त वह अखबार लेकर उसके ऑफिस पहुंचा और बोला, देख यार, ये तो तुम्हारे पापा लग रहे हैं। रवि ने अखबार उठाया और जैसे ही नजर पड़ी, दिल धक से रह गया। वही चेहरा, वही मुस्कान। बस अब वो आंखें पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक आत्मविश्वास था जो उसने अपने पिता के जीवन में कभी नहीं देखा था। तुम्हारे पापा जिंदा हैं और देखो कैसे काम कर रहे हैं, दोस्त ने कहा। रवि ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, शायद मेरे पापा नहीं, लेकिन कोई बहुत अच्छा आदमी जरूर है। वह झूठ बोल गया, मगर भीतर कुछ टूट गया। उस रात जब वह घर लौटा तो कविता ने पूछा, क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं, अखबार में किसी मास्टर जी की कहानी पढ़ी थी तो बस लगा जैसे वो मेरे पापा हों। कविता ने हंसते हुए कहा, आपके पापा? वो कहाँ इन सब चीजों में दिलचस्पी लेंगे, रहने दीजिए, ये सब दिखावे की बातें हैं। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अखबार मोड़ा और अपनी दराज में रख दिया। उस रात उसकी नींद उचट गई। उसे अपने पापा का चेहरा याद आया, वह चेहरा जो आखिरी बार बिना कुछ कहे घर से गया था। अब वही चेहरा अखबार में चमक रहा था और उसने महसूस किया कि शायद उसके पिता हार नहीं माने थे, बल्कि फिर से उठ खड़े हुए थे। दूसरी तरफ मोहनलाल को शहर के लोगों ने एक नई पहचान दे दी थी। अब लोग उन्हें मास्टर जी कहकर सम्मान से पुकारते थे। कोई उन्हें वृद्धाश्रम का आधार मानता था, कोई प्रेरणा। बच्चों की हंसी अब उनका संगीत बन चुकी थी। वे जब स्कूल से लौटते तो बच्चे भागते हुए कहते, गुरुजी, कल कहानी सुनाइएगा। वे मुस्कुराकर कहते, कहानी तो हर दिन बनती है बेटा, बस सुनने वाला होना चाहिए। लेकिन जब रात को सब सो जाते तब मोहनलाल अपने कमरे के कोने में बैठते, पुराने कपड़े से अपना चश्मा पोंछते और धीरे धीरे अखबार के कटिंग्स देखते जो अब उनके कमरे की दीवार पर लगे थे। एक तस्वीर पर उनकी नजर ठहर गई, वही लेख, वही शीर्षक। उन्होंने सोचा, अगर मेरा बेटा कभी यह पढ़े तो क्या वह गर्व करेगा या शर्म? उनका मन भर आया। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाया और कहा, हे ईश्वर, मैं उसे दोष नहीं देता। शायद वक़्त ने उसे मुझसे दूर किया, लेकिन उम्मीद है एक दिन वही वक़्त उसे मेरी सच्चाई तक लाएगा। आश्रम की रेखा मैडम ने एक दिन उनसे कहा, मोहनलाल जी, आपको देख लगता है जैसे आपने सब कुछ पा लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, अभी एक चीज बाकी है, बेटे की आंखों में अपने लिए गर्व देखना। रेखा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। ये गर्व देखना। रेखा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। वक्त के साथ मोहनलाल की पहचान अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। स्कूल के बच्चे उन्हें गुरु पूर्णिमा पर सम्मानित करने आए और उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सिखाता हूं ताकि जो बच्चे बड़े हों वे अपने माँ बाप को कभी भूल न जाए। तालियां गूंज उठीं, पर उसी भीड़ में कहीं एक अदृश्य चेहरा भी था, रवि का। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। जब पिता मंच पर बोले, बच्चों, सबसे बड़ी गलती वो होती है जब हम अपने बड़ों को याद करने में देर कर देते हैं, तो रवि की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे एहसास हुआ पिता ने अपनी पहचान खोई नहीं थी, उन्होंने उसे और बड़ा बना लिया था। उस रात मोहनलाल अपने कमरे में बैठे थे। दीवार पर पिता पुत्र की तस्वीर रखी थी जो किसी ने उन्हें वृद्धाश्रम आने के दिन के बाद से नहीं देखी थी। उन्होंने उसे उठाया और कहा, रवि, मैंने तेरा इंतजार छोड़ दिया है, लेकिन तू जब चाहे, मेरा दरवाजा अब भी खुला है। बाहर हवा तेज बह रही थी, लेकिन उनके भीतर अब सन्नाटा नहीं था। वो अब उस पिता की तरह नहीं थे जिसे घर से निकाला गया था। अब वो पिता थे जिसने अपने अपमान को अपनी पहचान में बदल दिया था। रात गहरी हो चुकी थी। रवि बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में वही अखबार था जो अब उसके भीतर आग की तरह जल रहा था। मोहनलाल की तस्वीर उसके सामने थी। उस तस्वीर में पिता की आंखों में शांति थी, और शायद वही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी कि उन्होंने उसके बिना भी जीना सीख लिया था। हवा में ठंडक थी, लेकिन रवि के भीतर बेचैनी सुलग रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना बुरा बेटा था? क्या मेरे पापा सच में उस दर्द के हकदार थे? यह सवाल उसके अंदर से उठकर उसकी आत्मा को कुरेदने लगा। कविता कमरे में आई, बोली, फिर वही अखबार? अब छोड़िए भी ये सब,
जिंदगी में आगे बढ़िए। रवि ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। तुम समझ नहीं सकती कविता, वो मेरे पिता हैं। वही मोहनलाल। कविता चौंक गई। क्या? तो फिर आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? रवि ने गहरी सांस ली। क्योंकि अगर मैं उनके सामने गया तो मेरा हर झूठ फूट जाएगा। मैं अपने बच्चों को, तुम्हें, यहां तक कि खुद को भी झूठ बोलता आया हूं। कविता कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, लेकिन अब देर नहीं हुई है। रवि ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी वक्त सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो लौटने का रास्ता भी बंद कर देता है। उस रात रवि देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में पिता की यादें उमड़ने लगीं। कैसे वो उसे स्कूल छोड़ने जाते थे, कैसे हर परीक्षा के बाद उसका सिर सहलाते हुए कहते थे, बेटा गलती इंसान से नहीं, उसकी जल्दीबाजी से होती है। और अब वही गलती रवि से हो गई थी। उसने अपने पिता को समझे बिना उन्हें खो दिया था। अगले दिन ऑफिस गया तो उसकी नजर किसी काम में नहीं लग रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज खुले थे, लेकिन शब्द धुंधले लग रहे थे। बीच बीच में पिता का चेहरा उभर आता। उसका एक दोस्त पास आया और बोला, क्या हुआ रवि, इतने गुमसुम क्यों हो? रवि ने कहा, कुछ नहीं, बस घर की बातें। दोस्त हंसकर बोला, घर की बातें या दिल की? रवि ने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन वह मुस्कान नकली थी। उसके भीतर अब एक सच्चाई थी जो वह किसी से साझा नहीं कर सकता था, कि वह अपने पिता के प्यार का कातिल बन चुका था। शाम को वह बच्चों के साथ खेल रहा था। छोटा बेटा कबीर अचानक बोला, पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि की सांसें थम गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में हाथ डाल दिया हो। उसने बच्चे को गले लगा लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। कविता ने दूर से देखा और पहली बार उसके चेहरे पर भी खामोशी उतर आई। अगले कुछ दिनों तक रवि हर सुबह अखबार खोलता, ये देखने के लिए कि कहीं मोहनलाल के बारे में फिर कुछ लिखा है या नहीं। और एक दिन उसे एक छोटी सी खबर दिखाई दी। वृद्धाश्रम के मास्टर जी ने नए बच्चों के स्कूल के लिए दान अभियान शुरू किया। रवि की आंखें भर आईं। उसने अखबार सीने से लगा लिया और बोला, पापा, आप मुझसे कहीं बड़े निकले। पर मन अब भी बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह आश्रम जाएगा। लेकिन कविता ने कहा, अगर आप वहां गए तो वो आपको माफ नहीं करेंगे। रवि बोला, अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को कभी नहीं कर पाऊंगा। और अगले ही दिन वह शहर के उस कोने की ओर चल पड़ा जहां आश्रय वृद्धाश्रम था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां पहुंचकर उसे बताया गया कि मास्टर जी पिछले हफ्ते शहर छोड़ चुके हैं। वह चौंक गया। कहाँ गए? मैडम रेखा ने कहा, कह नहीं सकते, बस इतना बोले, अब मुझे और सफर तय करना है। रवि वहां से लौटते वक्त सड़क के किनारे बैठ गया। आसमान धुंधला था, हवा में धूल उड़ रही थी। उसके भीतर जैसे सब कुछ खाली हो गया था। वह सोचने लगा, जिस पिता को मैंने घर से निकाला उसने खुद अपनी पहचान बना ली, और मैं आज भी अपने झूठ में जी रहा हूं। वह घर लौटा तो बच्चों ने दौड़कर गले लगाया। कविता ने पूछा, मिले? रवि ने सिर झुका लिया। नहीं, वो फिर चले गए। कविता ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अब कोई शब्द उनके बीच मायने नहीं रखते थे। रात को रवि अपनी डायरी में लिख रहा था, हर झूठ जो हम बोलते हैं वो पहले दूसरों को नहीं, हमें कमजोर करता है। मैंने पापा से कहा था कि मैं उन्हें बोझ समझता हूं, लेकिन आज समझ में आया कि असली बोझ मेरे दिल पर है। लिखते लिखते उसकी आंखें भीग गईं। उसने पहली बार खुद से माफी मांगी। अगले हफ्ते जब रवि ऑफिस जा रहा था तो बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा भिखारी दिखा। वह जमीन पर बैठा बच्चों को भजन सिखा रहा था। राम नाम जपो। रवि की नजर उस पर पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो उसके पापा हैं। उसने कदम आगे बढ़ाए, मगर पास पहुंचने पर वह कोई और निकला। रवि वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, पापा, जहां भी हैं खुश रहिए। मैं अब आपका झूठ नहीं जीना चाहता। मैं अब वही बेटा बनना चाहता हूं जो आपको गर्व से अपना कह सके। घर लौटकर उसने अपने बच्चों को बुलाया। बोला, अगर मैं कभी बूढ़ा हो जाऊं तो मुझे मेरे घर से मत निकालना। कबीर ने मासूमियत से कहा, पापा, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? दादाजी जैसे चले गए वैसे आप मत जाना। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोला, नहीं बेटा, अब कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। उस रात उसने पिता की पुरानी कुर्सी के पास एक दीपक जलाया। कमरे में धीमी रोशनी फैली और उसे लगा जैसे पिता वहीं बैठे हों। उसने फुसफुसाकर कहा, पापा, मैं अब आपका झूठ नहीं ढोऊंगा, मैं आपकी सच्चाई जीऊंगा। और उसी पल कमरे की खामोशी में एक हल्की हवा चली, मानो कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे गया हो। रवि ने आंखें बंद कीं और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। सर्दियों की ठंडी हवा अब और भी तीखी हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे और शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, मगर उस भीड़ में एक चेहरा था जो अब सबके लिए अजनबी बन चुका था। वही चेहरा
जो कभी एक सम्मानित शिक्षक का हुआ करता था, मोहनलाल। उसके सिर के बाल अब और सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों की गहराई और ज्यादा बढ़ गई थी। पुराने फटे कपड़ों में लिपटा हुआ वह एक सड़क के किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी झोली थी जिसमें कुछ रोटियां, एक टूटी हुई कमंडल और एक जोड़ी चप्पल थी। लोग उसे भिखारी समझते हुए गुजरते, कुछ सिक्के डालते, कुछ नजर फेर लेते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस भिखारी के भीतर एक पिता की कहानी अब भी सांस ले रही थी। वह अब वृद्धाश्रम छोड़ चुका था। एक दिन उसने रेखा मैडम से कहा था, बेटी, अब यहां मेरा काम खत्म हुआ, मैं अपना बाकी सफर खुद तय करना चाहता हूं। रेखा ने बहुत समझाया, मोहनलाल जी, आप यहां सुरक्षित हैं, बाहर क्या करेंगे? लेकिन मोहनलाल मुस्कुराए। जिसे दुनिया से डर लगता है वह जीवन का पाठ नहीं पढ़ा सकता। अब वक्त है कि मैं अपनी आखिरी परीक्षा खुद लूं। वह झोली कंधे पर डालकर चला गया था और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। अब वह शहर के पुराने बाजार के पास रहने लगा था। वहां रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठता और धीरे धीरे भजन गाता। हरि नाम जापो मन मेरे, दुख हर ले हरि का नाम। उसकी आवाज में एक अद्भुत सुकून था जिसे सुनकर राहगीर रुक जाते। कोई सिक्का डाल देता, कोई आशीर्वाद मांग लेता। कुछ लोग उसे भिखारी बाबा कहकर पुकारने लगे थे। मोहनलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वह पहचान की तलाश में नहीं था। अब वह बस अपने अंदर की शांति से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था तो उसने देखा कि सामने सड़क के उस पार एक नई कार रुकी। उससे एक आदमी उतरा, सूट पहने, चेहरे पर तनाव और आंखों में बेचैनी। उसने सड़क पार करते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। मोहनलाल ने बस एक झलक देखी, वही चाल, वही आंखें, वही चेहरा, उसका बेटा रवि। समय जैसे ठहर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर उसकी आंखें भर आईं, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, नहीं, आज मैं उसके सामने पिता नहीं, बस एक भिखारी हूं। रवि मंदिर के अंदर गया, माथा टेका और बाहर आया। उसने सीढ़ियों पर बैठे भिखारी की तरफ देखा। कुछ देर तक नजरें टिकी रहीं, पर पहचान न सका। समय ने पिता के चेहरे को इतना बदल दिया था कि अब वह किसी अजनबी जैसा लग रहा था। रवि ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और मोहनलाल के सामने रख दिए। मोहनलाल ने उन सिक्कों को देखा, फिर बेटे के चेहरे को। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, रवि ने सिर झुकाकर कहा। धन्यवाद बाबा, और चला गया। मोहनलाल वहीं बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। जिस बेटे की खुशी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, वो आज भी सुखी है। बस इतना ही काफी है। कुछ देर बाद उन्होंने अपने सामने रखे सिक्कों को देखा और धीरे से कहा, देखो, अब मेरा बेटा भी मुझे दान दे गया। और वे हल्की हंसी हंसे, वह हंसी जिसमें एक पिता की तकलीफ, गर्व और तृप्ति तीनों मिल गए थे। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। मोहनलाल ने अपना पुराना कपड़ा सिर पर डाला और एक पेड़ के नीचे जा बैठे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वे ठंडी बूंदों को महसूस कर रहे थे जैसे यह जीवन का आशीर्वाद हो। पास ही कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। उन्होंने बच्चों को देखा और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। एक बच्चा उनके पास आया, बोला, बाबा, आप भीगे क्यों बैठे हैं? चलिए यहां छत के नीचे। मोहनलाल ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे तो अब भीगने की आदत है। जिंदगी की हर बारिश ने मुझे धोया है। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो वह फिर मंदिर के सामने बैठे भजन गा रहे थे। लोग उन्हें श्रद्धा से देखने लगे थे। उनमें एक अजीब सी चमक थी। शहर के अखबारों में फिर खबर छपी, मंदिर का भिखारी बाबा जो भजन गाकर लोगों के दिल छू जाता है। तस्वीर वही थी, माथे पर हल्का तिलक, झुर्रियों से भरा चेहरा और मुस्कान में शांति। रवि के ऑफिस में किसी ने अखबार मेज पर रख दिया। उसने देखा और कुछ पल तक निहारता रहा। इस बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बिना किसी से कुछ कहे अपनी गाड़ी उठाई और उसी मंदिर की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। मोहनलाल मंदिर के सामने बैठकर भजन गा रहे थे। राम नाम सत्य है। उनकी आवाज धीमी थी पर दिल से निकल रही थी। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, उनके सामने खड़ा हो गया। मोहनलाल ने सिर उठाया। दोनों की नजरें मिलीं। रवि का दिल कांप उठा। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में अटक गए। मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ मांगना है? मोहनलाल मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ बेटा, कुछ मांगना है? सुबह की हल्की किरणें रवि के घर के बरामदे में उतर रही थीं।
हवा में हल्की ठंडक थी, पर भीतर की गर्माहट किसी गहरी भावना से भरी हुई थी। मोहनलाल दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठे थे, वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी जिसे कभी कविता हटाना चाहती थी, पर रवि ने मना कर दिया था। आज उस कुर्सी पर पिता फिर बैठे थे, मगर इस बार किसी घर के मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की तरह जो सब समझ चुकी थी, सब छोड़ चुकी थी। रवि उनके पैरों के पास जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बरसों का बोझ, बरसों की ग्लानि, बरसों की दूरी सब एक साथ फूट पड़ी थी। पापा, उसने कांपती आवाज में कहा, आपने मुझे माफ कर दिया, फिर भी मैं खुद को क्यों माफ नहीं कर पा रहा। मोहनलाल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। क्योंकि तू अब इंसान बन गया है। बेटा, जब दिल में पछतावा आता है तो मतलब आत्मा अब भी जिंदा है। रवि ने सिर झुकाया। उसके गालों पर आंसू बहकर पिता के हाथों पर गिर रहे थे। मोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा, रो मत, हर बेटा गलती करता है, फर्क इतना है कि कोई मान लेता है, कोई नहीं। तूने मान लिया, यही सबसे बड़ी बात है। कविता दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने ही एक दिन पति के कानों में जहर बोया था, या तो इन्हें रखो या मुझे। आज वही औरत उसी दरवाजे के पास खड़ी थी जहां कभी उसने एक पिता को जाते देखा था। वह धीरे से आगे बढ़ी और बोली, पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मोहनलाल ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। बेटी, अगर तू शर्मिंदा है तो समझ ले कि भगवान ने तेरा दिल अब साफ कर दिया है। किसी को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखो। कविता वहीं झुक गई और उनके पैर छू लिए। हवा में एक अजीब सी पवित्रता फैल गई थी। बच्चे दौड़ते हुए आए। दादाजी, आप सच में लौट आए। मोहनलाल ने उन्हें गोद में उठा लिया। उनकी हंसी सुनकर घर की दीवारें जैसे फिर से जीवित हो गईं। जिस घर में बरसों से सन्नाटा था, वहां अब बच्चों की खिलखिलाहट और पिता की दुआएं गूंज रही थीं। रवि को एहसास हुआ यही वह आवाज थी जिसे वह इतने सालों से मिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद सब लोग बैठ गए। रवि ने धीरे से पूछा, पापा, जब मैंने मंदिर में आपको देखा तो क्यों नहीं बताया कि आप मेरे पिता हैं? मोहनलाल ने गहरी सांस ली। क्योंकि बेटा, पहचान दिल से होती है, मुंह से नहीं। अगर मैंने कहा होता तो शायद तू अपने दिल से नहीं, अपने अपराध बोध से मुझे अपनाता। मैं चाहता था कि तू मुझे खुद पहचान ले। रवि ने कहा, तो क्या आपने कभी उम्मीद छोड़ी थी कि मैं लौटूंगा? कभी नहीं, मोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। पिता वो दीपक होता है जो आंधी में भी बुझने से पहले अपने बच्चे के लिए आखिरी रोशनी छोड़ देता है। मैं बुझा नहीं था, बस तेरे लौटने का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच खामोशी रही। बाहर से हल्की हवा आई और कमरे में लगे पुराने घड़ी की सुई चलने लगी। टक टक टक, जैसे वक्त खुद गवाही दे रहा था कि सब फिर से अपनी जगह लौट आया है। रवि ने धीरे से पूछा, पापा, क्या मैं अब भी आपका वही बेटा हूं? मोहनलाल ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तू पहले से बेहतर है। पहले तू सिर्फ मेरा बेटा था, अब तू एक ऐसा आदमी है जो अपनी गलतियों को पहचानता है। वही असली पहचान होती है। शाम को मोहनलाल आंगन में बैठे थे। हाथ में तुलसी की माला थी। उन्होंने धीरे धीरे जप करना शुरू किया। रवि उनके पास आया और बिना कुछ कहे उनके पैरों के पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मोहनलाल ने कहा, जानता है बेटा, मुझे अब तेरा घर नहीं चाहिए, न तेरी देखभाल। बस इतना चाहता हूं कि तू हर उस पिता की इज्जत करे जो तुझसे पहले झुक चुका है। रवि ने कहा, पापा, अब मैं सिर्फ आपका नहीं, हर पिता का बेटा बनना चाहता हूं। मोहनलाल मुस्कुराए, तो मेरा काम पूरा हुआ। रात हुई तो सबने साथ में खाना खाया। मोहनलाल ने वर्षों बाद गर्म रोटी का स्वाद लिया। कविता ने खुद उनके हाथ में परोसी। उन्होंने कहा, आज ये रोटियां किसी भोज से कम नहीं लग रही। रवि ने हंसते हुए कहा, क्यों पापा? क्योंकि आज इसमें अपमान नहीं, अपनापन मिला है। कविता की आंखें फिर भर आईं। उसने कहा, काश हमने आपको पहले समझ लिया होता। मोहनलाल ने जवाब दिया, कभी भी देर नहीं होती बेटी, बस दिल में सच्चाई होनी चाहिए। खाने के बाद रवि उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। वहां वही पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें मोहनलाल, सावित्री और छोटा सा रवि साथ में थे। मोहनलाल ने तस्वीर को देखा, फिर बोला, तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती आज। रवि ने कहा, पापा, वो आज भी हैं, यहीं इस घर की हर दीवार में, हर हवा में। मोहनलाल मुस्कुराए, सही कहा बेटा, माँ जाती नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। उस रात रवि ने पहली बार चैन से नींद ली। उसके सपनों में पिता का चेहरा था, वही शांत, वही मुस्कुराता चेहरा। अगले दिन जब वह जागा तो आंगन में बैठा देखा कि मोहनलाल बच्चों को रामायण सुना रहे हैं। उनके शब्दों में मिठास थी और बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। रवि ने देखा और मन ही मन कहा, पिता की पहचान खोई नहीं थी,
बस मैंने देर कर दी थी देखने में। दिन ढलते ढलते रवि उनके पास बैठ गया। बोला, पापा, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ यहीं रहें। मोहनलाल ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, अब मैं जहां हूं वहीं सही हूं। तेरे दिल में मेरी जगह बन गई, बस अब वहीं रहूंगा। रवि ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं निकले। वह बस उनके पैरों को छूकर सिर झुका गया। घर में दीपक जल चुके थे। हवाओं में तुलसी की महक घुल गई थी। मोहनलाल ने आंगन की ओर देखा। वही आंगन जहां से कभी उन्होंने खुद कदम बाहर रखे थे। आज वही आंगन उन्हें लौटकर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तू अपना है, हमेशा से। मोहनलाल ने धीरे से बुदबुदाया। अब पहचान पूरी हुई और उनकी आंखों में वही संतोष चमक उठा, एक पिता का, जिसने अपने बेटे में अपनी आत्मा की झलक फिर से पाली थी। सुबह की पहली किरणें पर्दों से छनकर मोहनलाल के चेहरे पर पड़ी। हवा में एक अद्भुत शांति थी, जैसे पूरा घर किसी अनकही दुआ में डूबा हो। बरामदे से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थीं और रसोई से कविता के बर्तनों की टनटनाहट। लेकिन इस सारी हलचल के बीच कमरे के भीतर एक सुकून भरी खामोशी पसरी थी। मोहनलाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान। सामने रखे छोटे दीपक की लौ शांत होकर टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर सांस के साथ भगवान का नाम जप रहे हों। रवि अंदर आया। उसने देखा कि पिता उसी मुद्रा में बैठे हैं, शांत, गंभीर, जैसे ध्यान में हो। वह पास गया, धीरे से बोला, पापा। कोई जवाब नहीं आया। उसने उनके कंधे को हिलाया। मोहनलाल की आंखें अब भी बंद थीं, मगर होठों पर मुस्कान ठहरी हुई थी। एक पल के लिए रवि का दिल कांप गया। उसने उनका हाथ छुआ, ठंडा था। दिल में एक झटका लगा और उसके मुंह से शब्द निकले, पापा। आवाज पूरे घर में गूंज गई। कविता दौड़ती हुई आई, बच्चे भी पीछे पीछे। सबने वहीं देखा, मोहनलाल अब नहीं रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस वहीं ली, उसी घर में जहां से कभी वो एक टूटे हुए पिता के रूप में निकले थे। रवि वहीं जमीन पर बैठ गया, पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। आंसू उसकी आंखों से बहते जा रहे थे और होंठों से बार बार निकल रहा था, पापा, आपने माफ कर दिया, लेकिन मैं कैसे खुद को माफ करूं। कविता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अब कोई शब्द नहीं थे जो उस दर्द को कम कर सकते। बच्चे रोते हुए दादाजी के पास बैठे थे। उनकी मासूम आंखों में सवाल थे, दादाजी कहाँ गए? लेकिन कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब हवा में घुल चुका था, उस मुस्कान में जो मोहनलाल के चेहरे पर अब भी चमक रही थी। शाम तक पूरा मोहल्ला उस घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर एक ही बात थी, मोहनलाल जी जैसे लोग बार बार नहीं आते। किसी ने कहा, उन्होंने आखिरी वक्त में भजन गाया था। किसी ने बताया, उन्होंने बच्चों को कल कहा था कि कल एक कहानी सुनाऊंगा। शायद वही कहानी अधूरी रह गई। रवि ने पिता के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उनकी पुरानी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरा बेटा मुझे पहचान लेगा, वही दिन मेरा पुनर्जन्म होगा, और जब वह मेरी गलती नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को समझेगा, वही दिन मेरा मोक्ष होगा। रवि की आंखों से आंसू टपकते हुए उसी पन्ने पर गिरे और स्याही फैल गई, जैसे शब्द खुद आंसुओं में घुल गए हों। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। जब रवि ने पिता की अर्थी उठाई तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर रहा हो, पर उसी के साथ एक जिम्मेदारी भी चढ़ रही हो, उस पिता की जिसने उसे सिखाया कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगले दिन सूरज ढलते वक्त रवि गंगा के तट पर खड़ा था। पिता की अस्थियां हाथ में थीं। हवा धीमी चल रही थी और लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मैं अब वही बेटा बनूंगा जैसा आप चाहते थे। अब आपकी हर शिक्षा मेरी जिंदगी बनेगी। उसने अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। पानी ने उन्हें धीरे से अपने अंदर समा लिया, जैसे मां अपनी गोद में बच्चे को सुला लेती है। घर लौटकर रवि ने वह कुर्सी वहीं रखी जहां मोहनलाल बैठा करते थे। अब वह कुर्सी खाली थी, मगर उस पर उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। हर सुबह रवि उसी कुर्सी के पास दिया जलाता और पिता की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, पापा, अब मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। बैठकर कहता, पापा, अब मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। धीरे धीरे वह अपने बच्चों को उनके दादाजी की बातें सुनाने लगा। जानते हो, तुम्हारे दादाजी कहा करते थे कि जिंदगी में सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास रिश्ते हैं, न कि पैसे। बच्चे ध्यान से सुनते और रवि हर बार यह महसूस करता कि पिता अब भी उसके साथ हैं, हर शब्द में, हर सांस में। एक दिन कविता बोली, रवि, आपको पता है, जब पिताजी आखिरी बार मंदिर गए थे तो पंडित जी से कहा था, अब मुझे शांति मिल गई है, मेरा बेटा मुझे पहचान चुका है। शायद उन्हें पता था कि अब उनका सफर पूरा हो गया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ,
शायद पापा आखिरी बार भी मुझे सिखा गए कि छोड़ना भी एक कला है, सही समय पर, बिना गुस्से, बिना शिकायत। महीनों बाद रवि ने उसी मंदिर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, भिखारी बाबा भोजनालय, हर जरूरतमंद के लिए निःशुल्क भोजन। नीचे एक पंक्ति खुद लिखी थी, मोहनलाल जी की स्मृति में, जिन्होंने सिखाया कि सच्चा धर्म इंसान की भूख मिटाना है। हर रोज वहां दर्जनों गरीब लोग खाना खाते और रवि अपने हाथों से उन्हें परोसता। लोग पूछते, आप कौन हैं? वह बस मुस्कुराता, मैं उस भिखारी का बेटा हूं जिसने मुझे इंसान बनाया। शहर में जब ये बात फैली तो लोग मोहनलाल के किस्से सुनाने लगे। कोई कहता, वो तो शिक्षक थे, कोई कहता, नहीं, वो तो भजन गाने वाले साधु थे। पर सच्चाई यह थी कि वो अब सिर्फ पिता नहीं रहे थे, वो एक भावना बन गए थे जो हर बेटे के भीतर जिंदा रहनी चाहिए। रात को जब घर में सब सो जाते तो रवि अक्सर बालकनी में बैठता, आसमान की ओर देखता और कहता, पापा, आज आपने फिर जीत लिया, आपने मुझे अपने जैसा बना दिया। हवा में धीमे से तुलसी की खुशबू फैल जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद रख गया हो। और फिर उस घर की दीवारों ने एक बार फिर फुसफुसाया, अब यह घर सच में घर बन गया है। दिया टिमटिमाता रहा, बच्चों की हंसी गूंजती रही और मोहनलाल की मुस्कान तस्वीर में जीवित थी। शांति, क्षमा और प्रेम की प्रतीक बनकर उनका जीवन भले ही खत्म हुआ, पर उनकी कहानी वहीं से शुरू हुई जहां आंसुओं से लिखा अंत एक बेटे के लिए सबसे बड़ा सबक बन गया।